नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है पादुका का प्लान, गारंटी पर घमासान। क्या चप्पल भी अब सियासत का हथियार बन गई है? क्या आदिवासियों के पैरों में जूते डालकर वोट बैंक की मजबूती तलाशी जा रही है? छत्तीसगढ़ में एक पुरानी योजना की वापसी हो रही है। नाम है चरण पादुका योजना। बीजेपी कह रही है कि हम मोदी की गारंटी को पूरा कर रहे हैं, तो कांग्रेस इसे कमीशन पादुका योजना बताकर हमलावर है। सवाल ये नहीं कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को चप्पल चाहिए या नहीं, सवाल तो ये है कि पैरों की सुरक्षा के नाम पर सत्ता की राजनीति क्यों की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। चरण पादुका योजना जो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले संग्राहक हैं और विशेषकर गांव के लोग होते हैं, तेंदुपत्ता तोड़ने जंगलों में जाते हैं, उनके पैर में जूते चप्पल भी नहीं होते हैं, तो कई बार वो कई घटना के शिकार भी हो जाते हैं। तो इससे बचाने के लिए पिछली जब हम लोग की सरकार थी तो चरण पादुका योजना की शुरुआत किए थे, जो बीच में कांग्रेस की सरकार में बंद हो गया था, उसको फिर से शुरू कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार मोदी की एक और गारंटी पूरी करने जा रही है। राज्य सरकार आदिवासी तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए फिर से चरण पादुका योजना की शुरुआत करने जा रही है, जिसे भूपेश सरकार ने बंद कर दिया था। जून के आखिर में सीएम साय करेंगे शुरुआत। तेंदुपत्ता मजदूरों को मिलेंगे जूते चप्पल। हर साल तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को मिलता है लाभ। 2008 में महिलाओं को भी योजना में किया शामिल। कांग्रेस ने सत्ता में आते ही बंद की चरण पादुका योजना। जूते चप्पल की जगह मजदूरों को दिए पैसे। बीजेपी ने 2023 में मोदी की गारंटी में किया शामिल। अब सीएम करेंगे चरण पादुका योजना की शुरुआत। योजना की दोबारा शुरुआत पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के पैर के कांटे नहीं देखे, उनके पैर के छाले नहीं देखे। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज इसे कमीशन योजना बताकर बीजेपी पर हमलावर हैं। तेंदुपत्ता संग्राहकों का उनके कांटे नहीं दिखे, उनके पैर के छाले नहीं दिखे, जिसको डॉक्टर रमन सिंह जी ने शुरुआत की थी, उसको उन्होंने बंद कर दिया। ये कभी नहीं चाहते कि हमारे जो वनवासी बंधु हैं वो भी जूता पहने, वो भी आगे बढ़े, लेकिन हमारी सरकार ने प्राथमिकता के साथ में उनको चरण पादुका के तहत में लाभ देने का काम प्रारंभ कर रहा है। तेंदुपत्ता तोड़ने वाले गरीब आदिवासियों को जूता देने के नाम से तगड़ा मोटी कमीशन इस सरकार को, विभाग को मिलता है। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने सीधा बंद कर दी और सीधा बोनस के रूप में नकदी हम लोग देने का काम किए, ताकि हितग्राही जूता खरीद ले, आवश्यक जो सामग्री उपयोग में आए वो खरीद ले। लेकिन इस सरकार ने फिर अपना कमीशन खाने के लिए योजनाएं शुरू की। तेंदुपत्ता तोड़ने वाले मजदूर जंगल में कांटों के बीच जाकर तेंदुपत्ता तोड़ते हैं। राज्य की ज्यादातर आबादी की रोजी रोटी का ये एक अहम जरिया है। हालांकि सियासतदान इन्हें भी नहीं छोड़ते। सवाल यही है कि पैरों की सुरक्षा के नाम पर सत्ता की राजनीति क्यों हो रही है। तो अब चरण पादुका पर सियासत क्यों हो रही है, बंसल न्यूज के भी कुछ सुलगते सवाल हैं। सबसे पहली बात तो ये कि चरण पादुका योजना आदिवासियों के पैरों की राहत है या सियासत है। दूसरा सवाल तो ये कि क्या योजना के बहाने सरकार आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रही है। और तीसरा सवाल, योजना को बंद करने वाली कांग्रेस इसे कमीशन का प्लान क्यों बता रही है। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा, लेकिन उससे पहले मिलिए आज के हमारे मेहमानों से। राजीव चक्रवर्ती जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ आज इस चर्चा में रहेंगे। राजीव जी, स्वागत करती हूं आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी भी आज इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। धनंजय जी, स्वागत करती हूँ। सबसे पहला सवाल द्विवेदी साहब आपके पास। कारण ये है कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में आप देखिए, पहले एमएसपी पर जब घोषणा हुई केंद्र की ओर से तो विपक्ष ने सवाल उठाए। फिर आप देखिए इससे पहले अन्य बातों पर, चाहे वो नक्सल का मुद्दा हो, चाहे वो किसी भी योजना हो, अभी गौधाम की जब बात हुई तो भी विपक्ष ने सवाल उठाए। और अब चरण पादुका योजना जो कांग्रेस के कार्यकाल में बंद हुई थी, उसे दोबारा साय सरकार शुरू कर रही है, इस पर भी आपत्ति है। आखिर विपक्ष क्या उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरह का विवाद खड़ा करते हैं? लगातार आप देखिए योजना की घोषणा होती है और तुरंत विपक्ष इस पर कटाक्ष करता है।
देखिए, विष्णुदेव साय सरकार ने यदि चरण पादुका फिर से देने का फैसला किया है तो ये लाखों आदिवासियों के लिए, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बहुत ही खुशी और राहत की बात है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में ये योजना बंद कर दी गई थी। और 2018 में जो चुनाव हुए, 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें बीजेपी ने ये वादा किया कि हम चरण पादुका फिर से देंगे। और ये से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने शुरू किया था जब उनकी पहली सरकार बनी थी, तब से चरण पादुका योजना शुरू हुई और लगातार उनकी तीनों सरकारों में चरण पादुकाएं बढ़ती रही। लगभग 7.5 लाख आदिवासियों को चरण पादुकाएं बांटी गई। 50 करोड़ रुपए का इसका बजट हुआ करता था और इसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी की सरकार लगातार 3 बार सत्ता में आई, क्योंकि चरण पादुका योजना से कहीं न कहीं आदिवासियों का विश्वास जीता गया। जी। तेंदुपत्ता जो संग्राहक होते हैं वो जल, जंगल और जमीन के आधार पर जो तेंदुपत्ता का वितरण का काम होता है, संग्रहण का काम होता है, आदिवासी नंगे पैर जाते हैं। तो पहले ये सिर्फ पुरुष आदिवासियों के लिए योजना थी, बाद में रमन सरकार ने इसे महिलाओं के लिए भी लागू किया और फिर 5 साल ये बंद रही। अब सरकार यदि फिर से योजना लागू कर रही है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक फायदे होंगे सरकार के, और बीजेपी की एक छवि बनेगी, बीजेपी की सरकार की, आदिवासियों का एक विश्वास जीतना होगा। और हम इस पर आरोप ये नहीं लगा सकते कि कोई राजनीतिक चुनाव को देखते हुए कोई वादा किया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगभग सभी चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जी, बिल्कुल। उसके बाद भी यदि विष्णुदेव साय सरकार आदिवासियों के लिए चरण पादुका योजना शुरू कर रही है तो निश्चित तौर पर ये उनके कल्याण की, उनके चिंता का विषय है। मेरा सुझाव सिर्फ इतना है कि इसे थोड़ा और आगे बढ़ा करके बाकी वर्गों के लिए भी इसे लागू करना चाहिए। क्या रिक्शा चलाने वाले सब पैदल ही चलते हैं? क्या चरण पादुका उनके पास कमी नहीं होती है? तो ये और भी वर्गों के लिए लागू हो, क्योंकि जनता सरकार के कल्याण की योजना जितने अधिक से अधिक वर्गों के बीच जाएगी, सरकार की मजबूती उतनी ज्यादा होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात को मैं समझ रही हूँ कि अन्य वर्गों में जो लगातार ऐसी कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि तेंदुपत्ता संग्रहण जो करते हैं, जो आदिवासी जिनकी रोजी रोटी इससे चलती है, उसे सोना कहा जाता है, हरा सोना छत्तीसगढ़ का कहा जाता है। लेकिन फिर धनंजय जी, हम देखते हैं कि जैसे ही आदिवासियों के हित में ये घोषणा बस करते हैं मुख्यमंत्री कि इस पर अब आपत्ति हो गई पीसीसी चीफ को, वो कहते हैं कमीशन खोरी का ये पूरा मामला था, हमने इसे बंद ही इसलिए कराया कि इसमें कमीशन खाया जा रहा था। क्यों आपको ऐसा लगता है धनंजय जी? देखिए शुभांगी जी, आप देखेंगे जब 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो गरीबों के नाम से जो योजना बनाते थे वो लोग, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता था? पूंजीपतियों की चरण चाटुकारिता करना, उनको काम देना और उससे कमीशन वसूलना। चरण पादुका योजना हमारी सरकार में बंद नहीं हुआ था। हमारी सरकार में चरण पादुका खरीद कर वितरण करने की सिस्टम को बंद किया गया था और तेंदुपत्ता संग्राहकों को नगद राशि चरण पादुका खरीदने दी जा रही थी, ताकि वो अपने मनपसंद, जो उनको जूता खरीदना जूता खरीदे, चप्पल खरीदना चप्पल खरीदे, जिस भी ब्रांड का खरीदना वो खरीद सकता है, उसकी स्वतंत्रता है। ये हमारी सरकार ने आदिवासियों के अधिकार दिया था। अगर भाई भाजपा नेता एडिडास पहनते हैं, लखानी पहनते हैं, बाटा पहनते हैं, कई सारे कंपनियों को पहनते हैं, तो अगर आदिवासी वर्ग अपनी पसंद की चप्पल जूता पैसे में खरीद के पहने तो क्यों तकलीफ होता है भाजपा के लोगों को? और योजना बंद नहीं हुई, चीज क्रेडिट कर लीजिएगा, उसकी नगद राशि दे जा रही थी। अब फिर ये सरकार, चूंकि सरकार की मंशा ही कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार करना है, आदिवासियों की आड़ में ये सरकार चरण पादुका तो नहीं पहुंचा पाएगी आदिवासियों तक, क्योंकि हमने इसका हर 15 साल तक देखा है। लेकिन जो पूंजीपति मित्र हैं भाजपा के, उनकी जो चरण चाटुकारिता करनी भाजपा के लोगों को, क्योंकि अगर एक बल्क में चप्पल एक कंपनी खरीदेंगे तो उसमें कमीशन खोरी करने का अवसर भाजपा को मिलेगा। और आदिवासी वर्ग को नगद राशि आप चप्पल के लिए पैसा दोगे तो वो खुद जा खरीदेंगे। तो ये तो चरण चाटुका। धनंजय जी सुनिए तो मेरी बात, चरण चाटुका कर रहे नहीं कर रहे हैं ये विषय नहीं है। विषय ये है कि अगर आपने योजना को बंद करवाया या कहीं उसे मॉडिफाई कराकर आपने पैसे देने शुरू कर दिए, तो क्या चप्पल के ब्रांड से आपको प्रॉब्लम थी, या इस योजना में दिए जाने वाले चप्पल को हटाकर सीधे हम अब कैश दे रहे हैं? कुछ साक्ष्य तो आपके पास होंगे कि कमीशन खोरी हो रही थी। और अगर आपका कहना है कि 15 साल तक ये कमीशन खोरी होती रही, तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए जब आपकी सरकार बनी? तो मुझे लगता है कि हम सबको चर्चा नहीं करनी चाहिए, हमें मामला कोर्ट में लेकर चल देंगे। आपके चर्चा में क्यों बैठे जब सारे रास्ता कोर्ट का है? तो भाई आप हमको यहाँ पूछ रहे हैं आपत्ति पर, हम आपत्ति दे रहे हैं राजनीतिक पर। अगर आपको लगता है सारे मामले कोर्ट में जाना चाहिए तो हमको इसमें बैठ के चर्चा नहीं करनी चाहिए।
फिर कोर्ट में जाएंगे हम लोग। सारे क्यों मामले आपके यहाँ कोर्ट पे आप नहीं, समय खराब आप करेंगे, अगर अपना भी कमीशन समय खराब खोरी का करेंगे। आरोप लगा रहे हैं नहीं, धनंजय जी, आप सुनिए ना मेरी बात, आप कौन होते हैं हमको कोर्ट जाने की सलाह देने वाले? आप होते कौन? हम इसलिए आपको सलाह देने के लिए यहाँ पर हैं धनंजय जी, मैं सलाह नहीं दे रही, विधि सलाहकार हैं आप। हम आपसे नहीं, चर्चा आप हमारे करने के लिए विधि बैठे ना सलाहकार धनंजय जी। सलाहकार हैं आप। धनंजय जी, आप एक न्यूज के एंकर हैं, तो चर्चा कीजिए ना। आप क्यों नहीं जा सकते? धनंजय जी, फिर इस तरह से देखिए, इस तरह से चर्चा नहीं होती है। आप तो मुझ पे आक्रामक हो रहे हैं जैसे मैंने कोई आरोप लगाए हो। आरोप आप लगा रहे हैं तो हमने आपसे कहा कि आप कोर्ट जा सकते थे। मैं आरोप लगाऊं तो आप कोर्ट जाने सलाह क्यों दे? जब आपको कोर्ट ही भेज, अरे तो जब आप बंसल न्यूज पर बैठकर हमसे चर्चा कर रहे हैं तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं आपसे कुछ कह सकूं? आप गलत सवाल पूछ रहे हैं, गलत जवाब दे रहे हैं भाई। आप बहस कर रहे हैं, मेरी डिबेट खराब हो रही है। चक्रवर्ती जी, आपके चैनल पर बैठ क्यों बात? चक्रवर्ती जी, आपके पास आना चाहूंगी। इस बार इस योजना में क्या खास? नहीं, देखिए इस बार जो होना चाहिए कि अगर कांग्रेस पार्टी कहती है कि इसमें कमीशन खोरी हुई थी, तो हमने तो लैंड माफिया, सैंड माफिया, लिकर माफिया सबको कोर्ट में खड़ा किया, सब जेल में है, जमानत पर है, कोर्ट पे है, बेल पे है। तो बात सही है कि अदालत में जाना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी के पास कोई साक्ष्य नहीं है। और आज भी अगर 50 करोड़ का ये टेंडर होगा, इसमें इसमें पूरा नेशनल लेवल पे टेंडर होगा और जैम के थ्रू होगा, जैम की सारी शर्तें अपलोड हो चुकी है, तो इसमें कोई भी पूरी पारदर्शिता है। जो कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके पास OEM सर्टिफिकेट है, वो इस निविदा में जा सकती है। अक्सर होता क्या है, जो गरीब जाते हैं तो उनके पास जो पहली प्राथमिकता होती है, शुभांगी जी, वो पहली प्राथमिकता को पूरा कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि जूता चप्पल तीसरी प्राथमिकता है, चौथी प्राथमिकता है। इसीलिए जो कैश डिसबर्समेंट होता है उसमें कभी कभी विसंगतियां होती है। तो हमने ये सोचा ये अच्छी योजना है और इसका प्रतिसाद मिला है। जैसे अनिल जी ने भी पहले कहा कि जो हम 3 बार हैट्रिक किए थे और जो चौथी बार हम सरकार में आए हैं, तो उसका कारण यही है कि कभी कभी हम सामग्री देते हैं। हम सरस्वती साइकिल योजना के तहत बच्चों को, श्रमिकों को साइकिल देते हैं ताकि वो दूरी कम हो और उनकी गुणवत्ता में सुधार हो और उनके श्रम की आय में सुधार हो। दूसरी बात है, जो हम बहुत बार जो बढ़ई होते हैं, जो लोहार होते हैं, जो असंगठित कर्मचारी होते हैं, उन्हें भी टूल्स देते हैं, औजार देते हैं ताकि वो अपने कामों में गुणवत्ता भी ला सके और वो उनका अपना एक काम का क्षेत्र बढ़े और उनकी आय में वृद्धि हो। तो इस प्रकार से योजनाएं चलती हैं। कैश डिस्ट्रीब्यूशन तो होता है महतारी वंदन, लेकिन हर चीज का कैश डिस्ट्रीब्यूट, डायरेक्ट बेनिफिशियरी कैश नहीं होता है। तो इसीलिए हम ये दे रहे हैं। और चरण जो पादुका वितरण है इसके पहले भी सफल हो चुकी है और आज भी मुझे ऐसा भरोसा है। और चूंकि शुभांगी जी, हमने मोदी की गारंटी, जब हम विधानसभा चुनाव में गए थे तो हमने कहा था 2023 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमने कहा था ग्रामीणों से, बस्तर के ग्रामीणों से जो तेंदुपत्ता संग्राहक है, कि हम चरण पादुका देंगे। तो हम वो दे रहे हैं, हम चुनावी वादों को पूरा कर रहे हैं। तो चुनावी वादों को जब हम पूरा कर रहे हैं तो हमें गर्व है कि हमने जो कहा वो किया और हम करने जा रहे हैं। तो इसमें बहुत खुशी की बात है। अब दीपक बैद जी इसमें कितने भी आरोप लगा दे तो आरोप से कुछ नहीं होता। हमारी ये योजना चलते रहेगी। ये राजनीति का एक फलसफा है कि आरोप लगाए जाएंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और दूसरी तरफ होती है कि हमको काम करते जाना है। जो हमारी चुनाव की जो घोषणा थी, हम उन घोषणाओं को एक एक करके पूरी करेंगे। तो हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि उसका हमें अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। पहले भी मिला था, आगे भी मिलेगा। बिल्कुल। द्विवेदी जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी राजीव चक्रवर्ती जी बता रहे थे कि किस तरह से एक ऑथराइज्ड ब्रांड की चप्पल तेंदुपत्ता संग्राहकों को तब भी दी गई और इस बार भी कोशिश की जाएगी कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी की ना सिर्फ इन चप्पलों का, इन जूतों का वितरण किया जाए, बल्कि अन्य वर्गों को शामिल करने की भी मंशा सरकार की नजर आ रही है, जैसा चक्रवर्ती जी बता रहे थे। लेकिन इस बीच जिस तरह से भी कुछ ही वक्त पहले आपने देखा बहस हो रही थी, धनंजय जी तो मुझसे ही नाराज हो गए जैसे मैंने उनको कोई गलत सलाह दी हो। लेकिन सवाल यही है कि अगर कोई योजना बंद होती है और उसके चलते किसी तरह के कोई आरोप लगते हैं तो इस पर फिर किस तरह से समाधान होता है? क्योंकि विपक्ष अगर अपनी सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हर योजना पर सवाल उठाएगा तो साक्ष्य की बात तो की जाएगी। द्विवेदी जी, देखिए, मुझे याद है कि पहली बात तो ये कि 2018 अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर वायरल हुई थी और वो बस्तर दौरे पर आए थे और उन्होंने एक रेवती बाई करके एक महिला थी 72 साल की, उसको चप्पल पहना करके इस योजना का शुरुआत किया था जी। तो इससे स्पष्ट है कि वो योजना कितनी गंभीर थी कि चरण पादुका देनी होती है।
अब जो रेतीबाई को चरण पादुका दी गई तो उनका जो बयान था वो भी बड़ा मार्मिक था। उन्होंने मीडिया से कहा कि जंगल बहुत निर्दयी होता है, वो ऊबड़ खाबड़ होता है, कांटे होते हैं, तमाम तरह के बीहड़ रास्ते होते हैं, वहां पर नंगे पैर नहीं चला जा सकता। इसलिए ये सरकार ने अगर योजना चालू की है चरण पादुका तो उसका हमें लाभ होगा और सरकार को हमारा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। तो सरकार यह है कि सरकार जब योजनाएं कोई चालू करती है कोई भी पार्टी की तो उसका विश्वास जनता के बीच तब होता है जब उसकी सफलता होती है, और विपक्ष पर जनता का विश्वास तब होता है जब उसी योजना के भ्रष्टाचार को सबूत के साथ प्रस्तुत करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के उसका उजागर करे और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप न करे बल्कि कागजात के साथ, आरटीआई के साथ उसके तमाम कागजात खंगाल करके जब आप करप्शन के चार्जेस लगाते हैं और वो सफल होता दिखता है तो वही परिणाम आते हैं जो बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए सरकार के घोटाले उजागर किए थे। इसलिए चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी, मेरा साफ मानना है कि विश्वसनीयता यदि आपको जनता के बीच कायम करनी है तो सूखे आरोपों से काम नहीं चलेगा, आपको मैं कागजात और वही विश्वसनीयता अगर आप चाहते हैं जनता की ओर से, इसीलिए फिर मैंने ये सवाल किया द्विवेदी जी, मैंने इसीलिए धनंजय जी से सिर्फ एक सवाल किया कि आप कोर्ट में क्यों नहीं गए, तो धनंजय जी को गुस्सा आ गया और वो मुझसे बहस करने लगे कि मैं उनकी विधिक सलाहकार तो नहीं हूं। जी द्विवेदी जी, आपका सवाल भी सही था, वो सुझाव भी कोई मानने में हर्ज नहीं है किसी भी राजनीति। नहीं, मैं कोई सुझाव नहीं दे रही हूं। चैनलों मैंने देखा हूं कि एंकर ये सुझाव देते हैं और नहीं, पर हम सुझाव नहीं दे रहे, हम तो आपको ही बोलने का मौका देते हैं। हमें आपसे वो बातें जनता के बीच पहुंचानी है, ये हमारा एक जरिया है जनता के बीच आपके पक्ष को रखने का। लेकिन इस पर मेरा यही सवाल था कि क्या इसके अलावा भी कोई उपाय है? धनंजय जी को लग रहा है कि मैं उन्हें कोर्ट की सलाह देने वाली कौन होती हूं अगर हमें किसी योजना में कोई कमी दिख रही है। मैंने पहले भी कहा जी, कोई कमी दिख रही है या करप्शन है तो सरकार के लोग तो उजागर नहीं करेंगे, वो तो विपक्ष का काम है जी। अगर इतने सालों में चरण पादुका में कोई भ्रष्टाचार हुआ तो कांग्रेस ने इस पर कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको उजागर किया, यह सवाल है। और यदि किया भी तो कागजात डॉक्यूमेंट कितने थे, क्या वो न्यायालय में साबित हो सका? क्योंकि सरकारें अपने ऊपर तो कार्रवाई करती नहीं है, उनकी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। तो विपक्ष का काम होता है कि अगर सरकार आपकी नहीं सुन रही है, आपके आरोप पर कार्रवाई नहीं कर रही है, दोषी जेल नहीं जा रहे, तो धनंजय जी के पास अब मैं जाऊंगी क्योंकि आपके थ्रू अब मैं सवाल ले जा रही हूं। मीडिया भी कहीं ना कहीं जनता का ही प्रतिनिधित्व करता है। जिस तरह सरकारें जनता का प्रतिनिधित्व करती है, मीडिया भी जनता के लिए ही सवाल उठाया करता है। इसलिए ये आपका सवाल मेरी दृष्टि में गलत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को, लेकिन अब हम चर्चा कर रहे थे इस बीच, अब चूंकि उन्होंने मुझे कह दिया है मैं सवाल करने वाली कौन होती, तो आप ही के थ्रू अब ये सवाल मैं धनंजय जी तक ले जा रही हूं। धनंजय जी, द्विवेदी जी ने कुछ सवाल किया, उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, द्विवेदी जी पत्रकार है, उनके अपने विचार हैं। आप एंकर, अगर आप सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब देना बेहतर समझूंगा। मुझे पर मैं भी तो पत्रकार हूं सर, द्विवेदी जी के, वो वरिष्ठ हैं मेरे, पर मैं भी पत्रकार। मेरी बात सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, मैं तो बोल रहा हूँ ना, उनके अपने विचार हैं, उनके अपने राय है, मैं उससे, लेकिन मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता ना, मेरी पार्टी उनसे इत्तेफाक नहीं रखती है। क्योंकि हमने देखा है जिनको जांच करने की जिम्मेदारी है वो जांच करते कहाँ हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचारियों को बचाना है। भाई नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 36,000 करोड़ रुपए के नान घोटाले की शिकायत पीओ दफ्तर पर हुई है, आज तक जांच नहीं किए हैं। जल की जमीन घोटाला जिसमें भाजपा के बड़े नेता का नाम आया, उसकी दस्तावेज सहित नरेंद्र मोदी जी के पास शिकायत हुई है, क्या कर लिए? क्योंकि भाजपा का काम भ्रष्टाचारियों को बचाना है। और हमने जब चरण पादुका की बात की, उसकी भी शिकायत पीओ दफ्तर में किए थे कि एक चप्पल 5 नंबर दिया जा रहा है, एक नंबर चप्पल 6 नंबर दिया जा रहा है, उसकी भी शिकायत पीओ में पेंडिंग है। तो जब जांची कराने वाला भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देगा तो जांच कहां से होगा? पहली बात। और मैंने आपसे इसलिए कहा कि आप कोर्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि आप राजनीतिक दल के लोगों को जाने सलाह देते हैं। भाई राजनीतिक दल के लोग जाएंगे कहां? भाई हम जिसके पर आरोप लगा रहे हैं, जांच तो केंद्र करना चाहिए ना। जब वहां चोर मौसेरे भाई बैठे हैं, धनंजय जी, हाँ, जब ये डिबेट हो जाएगी, और मैंने कहा चरण पादुका, एक सेकंड दीजिएगा, चलिए आप बोलिए। चरण पादुका योजना हमारी सरकार ने बंद नहीं हुआ था, नगद राशि का वितरण होता था ताकि हमारे आदिवासी भाई अपने मनपसंद चप्पल जूता खरीद सके। ठीक है, और इसीलिए हमने कहा, और देखे उस दौरान हमने पूरा प्रदेश में बात था, शायद आपकी जानकारी न हो तो आपके रिकॉर्ड रूम में होगा, कैसे एक 5 नंबर चप्पल मिलता था, एक 6 नंबर चप्पल मिलता, आदिवासी ऐसे पैर में दिखाते थे, क्वालिटी नहीं, चप्पल का कोई ठिकाना नहीं। तो भाई अगर नगद राशि उनको मिल रही है, वो अपने पसंद का चप्पल जूता लेंगे, हम चरण पादुका देखने का विरोध नहीं कर रहे हैं।
फिर तरीका बदल के आ सकता है। अगर आपको लगता है उसमें राशि कम दी जा रही है तो आपको राशि बढ़ा देना चाहिए ताकि आदिवासी और अच्छे जूता चप्पल खरीद सके। तो नीयत पे उनकी सवाल उठ रहा है। ये चरण पादुका के आड़ में जो पूंजीपतियों की चरण चाटुकारिता करने में लगे हैं, कमीशन खोरी करने के लिए भाजपा के लोग, और पूरा देश देख रहे हैं, चाहे मोबाइल की खरीदी हो, चाहे सरस्वती साइकिल योजना में हो, जहां पे आप मजदूरों को जो श्रम विभाग से जो धनंजय जी, लेकिन अब आप मेरी भी बात सुन लीजिए। मैंने आपकी बात दवाइयों के मामले में लगातार काम ही हुई धनंजय है। जी, गरीबों के नाम से योजना बनाओ, कमीशन खाओ, गरीब वहां ताकते धनंजय रहते जी, हैं। आप मेरी बात तो सुनिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप राशि बढ़ा देते, ऐसे तो फिर आप भी योजना को चालू रहने देते, आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते थे। आपने भी योजना को अलग हटाकर धनराशि देनी शुरू करी। हमने किया ना, दूसरी चीज, हमने किया ना, आपने धनराशि दी, लेकिन मैनिफेस्टो में जब मोदी की गारंटी में चरण पादुका को लाया गया था तो वो तो गारंटी पूरी कर रहे हैं। जिस मैनिफेस्टो पे जनादेश मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसी वादे को पूरा कर रहे हैं। गारंटी में, मोदी की गारंटी में तो 1 लाख सरकारी नौकरी है, मोदी की गारंटी 500 में सिलेंडर है। क्यों नहीं देते 500 में सिलेंडर? ठीक है, राजीव जी जवाब देंगे इसका बेहतर। 1000 रुपए देने राजीव जी, तो जहां इनको भ्रष्टाचार करना है, कमीशन राजीव जी, राजीव जी के पास धनंजय जी, राजीव जी जवाब देंगे आपको इसका बेहतर। जी, शुभांगी जी, मैं नम्रता के साथ अपने राजनीतिक मित्र से प्रश्न पूछना चाहूंगा। जब मेरी बारी हो जाए वो जवाब देंगे। 5 वर्ष जब आपकी सरकार थी तो आप उसमें जांच कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी की जो 15 साल की जो तमाम योजनाएं थी, उसमें आप एक भी आरोपी को आरोपित करते, खड़े करते, जेल में भिजवाते या उसके ऊपर आरोप लगाते। वो तो राजनीतिक आरोप था। 2018 में हमारी सरकार चली गई, आपने एक भी आरोप। लेकिन हम स्टैंड बाई थे कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार शराब में घोटाले कर रही है, रेत में घोटाले कर रही है, तमाम तरह के घोटाले कर रही है। हाँ, वो स्टैंड बाई था। हमने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। तमाम लोग जेल में हैं। कांग्रेस के नेता सूर्यकांत तिवारी से लेकर कांग्रेस के नेता रानू साहू से लेकर तमाम बहुत सारे लोग। तो यही बात होती है कि स्कैम कांग्रेस के साइन होता था, हम स्कीम चलाते हैं। कांग्रेस स्कैम करती थी, हम स्कीम चलाते हैं। चरण पादुका भी बहुत अच्छा स्कीम है और यह स्कीम बहुत अच्छी सफलता की ओर अग्रसर होगा। हमारे वन बंधु उसका उपयोग करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। जैसे अनिल द्विवेदी जी ने कहा कि एक मातृशक्ति को मोदी जी ने स्वयं अपने हाथों से चप्पल पहनाया और उन्होंने आशीर्वाद दिया। भारतवर्ष में तीसरी बार मोदी जी की सरकार आई और हमारी चौथी बार सरकार आ गई। तो देखिए, ये स्कीम तो चलते रहेगी। जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम होती, छोटी छोटी राशि, उसका लोग अपने वस्तु में उपयोग नहीं करते हैं। उसका उस राशि के जगह हम अगर जिसको जो आवश्यकता है, तो आने वाले समय में हम और भी हमारी फ्लैगशिप योजनाएं हैं। हम डायरेक्ट बेनिफिट के कैश स्कीम देंगे ही देंगे। उसके अलावा जिनको साइकिल की आवश्यकता, साइकिल देंगे, चरण पादुका देंगे, छाते बांटेंगे, हेलमेट बांटेंगे, दस्ताने बांटेंगे, बच्चों को चलिए ठीक है, शुभकामनाएं। आप उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह की फ्लैगशिप योजनाओं पर और भी काम करेंगे। हम चलाते रहेंगे, कांग्रेस कितनी भी हमारे ऊपर आरोप लगाए। बिल्कुल बिल्कुल। 10 सेकेंड्स अब द्विवेदी जी आपके पास आना चाहूंगी। कैसे कंक्लूड करेंगे आप, क्या लगता है आपको? द्विवेदी जी। नहीं, देखिए, योजना बहुत अच्छी है और इसका ईमानदारी से पालन होना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बात गंभीरता के साथ उठाई है कि थोड़ी बहुत गलतियां छूट हो जाती हैं, विषमताएं आती हैं कि आप 5 नंबर की जोड़ी थी, 6 नंबर का दिया आपने। ये दिक्कतें हर योजना में होती हैं। 90% 80% योजना की सफलता डिपेंड करती है कि वो कितनी ईमानदारी से लागू की गई। आपने 50 करोड़ का बजट दिया है, वो कितना खर्च हो पाएगा, वो इतना मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, फिर जो एजेंसी काम करेगी वो कितनी ईमानदारी से। तो कुल मिलाकर के पारदर्शिता रखनी होगी, प्रशासन को खास तौर पे देखना होगा ताकि वो इसको पूरी तत्परता के साथ इसको लागू करे और योजना सफल हो। ज्यादा अच्छा होगा कि आप कैश स्कीम आजकल ज्यादा चल रही है कि सरकार, केंद्र सरकार ने ज्यादा इस पर ध्यान दिया है कि आप कोई योजना सीधे पहुंचाने के बाद आप कैश ट्रांसफर कर दीजिए। तो अगर आदिवासियों को सीधे कैश ट्रांसफर भी होता है तो भी बहुत ज्यादा सफलता होगी इस योजना की सफलता में। तो ये सब चीजें हैं, इस पर सरकार को ध्यान रखना, पारदर्शिता रखनी होगी, ईमानदारी रखनी होगी और तत्परता के साथ इसको लागू करना होगा। धनंजय जी के पास है। बिल्कुल द्विवेदी जी, आपका ये सुझाव निश्चित तौर पर चक्रवर्ती जी पहुंचाएंगे जरूर। धनंजय जी, लास्ट 10 सेकेंड्स। देखिए, मैंने कहा ना, इस सरकार का एक ही मकसद है। चाहे अभी जिस प्रकार से देखे होंगे, अभी आज ही एक बहुत बड़ा मामला सामने आया कि सरकारी शराब दुकानों में
पानी मिलाकर ये सरकार शराब बेच रही है। राजनांदगांव जिले में अवैध शराब बिक रहा है, जिस प्रकार से राशन दुकानों में धनंजय जी, आज हम शराब पर बात नहीं कर रहे हैं, मैंने आपसे सिर्फ सुझाव मांगा क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो यहाँ खूब पे हो आप गए। देखेंगे सरकार का मूल काम चलिए, भ्रष्टाचार ठीक है। करना हो गया है, जनता को लाभ देना नहीं है। ये सरकार अपना तिजोरी भरने के लिए जनता के चलिए नाम से ठीक है योजना धनंजय बनाती जी, है मेरे और पास पैसा वक्त की भाजपा कमी कार्यालय है, पहुंचता इसलिए 15 आप साल सभी तक। मेहमानों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।